सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को संस्कृत भारती भाग 4 से पाठ 5 गुरु भक्त आरुणि पढ़ाऊंगी। परंतु पढ़ाने से पहले मैं सभी छात्रों से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग पेज नंबर 15 ओपन करिए, जिस पे यह पाठ लिखा हुआ है गुरु भक्त आरुणि। ओपन हो गया। अब चलिए मैं एक एक करके एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और आपको इसका अर्थ समझाते चलूंगी। प्राचीन कालस्य कथा अस्ति। प्राचीन काल की यानी बहुत पुराने समय की कथा है। एकस्मिन् आश्रमे ऋषि धौम्य शिष्य सह वसति अस्म। एक आश्रम में ऋषि धौम्य अपने शिष्यों के संग रहते थे। ते शिष्या आश्रमं निकषा कृषि क्षेत्रेषु कृषिकार्यमपि कुर्वन्ति अस्म। वे छात्र आश्रम के निकट खेत में कृषि कार्य किया करते थे। तेषु एकः अतीव सरल बालः आसीत्। वहाँ पे एक अति सरल यानी बहुत ही सीधा बालक रहता था। तस्य नाम आरुणि आसीत्। उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंडा वृष्टि भवत्। वर्षा के समय में बरसात में एक दिन बहुत ही तेज वर्षा हो रही थी। पूर्व धान्य क्षेत्रे धान्य रोपितमासीत्। पूरे धान के खेत में धान्य की रोपाई यानी धान को रोपा गया था। अतः तत्र जलम रक्षणीयमासीत्। अतः वहाँ पे जल को, उस खेत में जल को इकट्ठा करना था। गुरु धौम्य आरुणिम आहूय अवदत्। गुरु धौम्य आरुणि के पास आकर कहते हैं, आरुणे धान्य क्षेत्रम गच्छ। आरुणि धान के खेत में जाओ। तत्र जलस्य रक्षणम कुरु। वहाँ पे जल की रक्षा यानी जल को की रक्षा करो, अर्थात उस खेत में जल को रोको। त्वरितमेव आरुणि धान्य क्षेत्रम प्रति अगच्छत्। तुरंत ही, शीघ्र ही आरुणि धान के खेत की ओर चल पड़ा। एकस्मिन् स्थले क्षेत्रबन्धः भग्नः आसीत्। एक जगह खेत का मेढ़ जो है वो टूटा हुआ था। तेन कारणेन क्षेत्रस्य जलम बहिर्निर्गच्छति स्म। जिसके कारण खेत का जल बाहर बह रहा था, निकल रहा था। जलस्य रक्षणार्थ क्षेत्रस्य बन्धः अवश्यं रक्षणीय इत्यारुणि अचिन्तयत्। जलस्य रक्षणार्थ क्षेत्रस्य बन्धः अवश्यम रक्षणीय यानी खेत में जल की रक्षा करने के लिए खेत के मेढ़ अर्थात बांध को अवश्य ही बांधना चाहिए। इत्यारुणि अचिन्तयत्। यह सोचकर आरुणि चिंतित हो गया। भग्ने क्षेत्रबंधे आरुणि मृत्तिका स्थापितवान। टूटे हुए खेत के बांध को आरुणि मृत्तिका यानी मिट्टी, वहाँ टूटे हुए बांध की जगह आरुणि मिट्टी को स्थापित करने लगा, अर्थात मिट्टी रखने लगा। परंतु त्वरितमेव उग्रेण जल वेगेन मृत्तिका प्रवाहिता। परंतु जल के तेज वेग के कारण वहाँ से मिट्टी तुरंत ही प्रवाहित यानी बह जाती थी। आरुणि वारंवार क्षेत्र बंधे मृत्तिकाम अक्षिपत। आरुणि बार बार खेत के जो मेढ़ था, खेत का बांध था, वहाँ पे मिट्टी स्थापित करने लगा। परंतु सकलः प्रयासः व्यर्था एवा भवन। परंतु सारे प्रयास विफल हो गए। आरुणि
एक उपाय चिंतितवान। आरुणि एक उपाय सोचने लगा। क्षेत्र बंधेस्मिन् स्वयमेव शयित्वा जलावरोधम करिष्यामि। उसने सोचा कि खेत के मेड़ पर मैं स्वयं लेट जाऊं तो जल को रोक सकता हूँ। सह तस्मिन् भग्ने क्षेत्र बंधे कर्दमाक्ते जले लंबवान अतिष्ठत्। वह उस टूटे हुए मेड़ के पास कीचड़ से सने जल में सीधा होकर लेट गया। जलस्य प्रवाह रुद्धः। जल का प्रवाह रुक गया। उपरि वृष्टि शरीरे सत्यम कष्टम च। वर्षा होने के कारण उसके शरीर में ठंडी के कारण कष्ट होने लगा। तथापि धान्य क्षेत्रस्य रक्षणाय आरुणि तत्र तथैव तिष्ठति। परंतु धान खेत की रक्षा करने के लिए आरुणि वहां पे लेटा रहा। संध्या आगतः। संध्या हो गई। वृष्टिरपगता। शाम हो गई। वर्षा भी रुक गई। आरुणि धान्य क्षेत्रात् न प्रत्यागतः। आरुणि धान के क्षेत्र से नहीं आया। आश्रमे गुरु धौम्य चिंतितो भवत्। आश्रम में गुरु धौम्य सोचने लगे। सह शिष्य सह क्षेत्र गच्छत। सभी शिष्य खेत से आ गए। आश्रमे गुरु धौम्य चिंतितो भवत्। आश्रम में गुरु धौम्य चिंतित होने लगे। सह शिष्य सह क्षेत्रम गच्छत। वह शिष्यों के साथ खेत की ओर निकल गए। दूरात धौम्य आरुणिम आहयत। दूर से ऋषि धौम्य आरुणि को पुकारने लगे। क्षेत्र बंधे तथैव लंबमान आरुणि उच्च उदतरत। खेत के मेड़ पर लेटे आरुणि ने उत्तर दिया, गुरुपाद अर्थात गुरुजी, अत्र क्षेत्र बंधे शयिता अस्मि। मैं इस खेत के मेड़ पर लेटा हूँ। सर्वे तत्रा गच्छन्। सभी वहां पर पहुंच गए। पूर्णतया आर्द्र कर्दमाक्तम च। आरुणि पूर्णतया यानी पूरी तरह से भीगे हुए कीचड़ में सने आरुणि को देखकर धौम्यस्य हृदयम स्नेहेन आर्द्रभवत्। धौम्य का हृदय स्नेह से भर गया। सोयम वदत्। उन्होंने उससे कहा, उत्तिष्ठ आरुणे, उठो आरुणे, त्वं परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जीतवान असि। तुम अपने परिश्रम और निष्ठा से सभी का हृदय जीत लिया। तुमने अपने परिश्रम और निष्ठा से सबका हृदय जीत लिया। एषः आरुणि स्वस्य गुरु भक्त्या कर्तव्य निष्ठया च संसारे सर्वदा स्मरणीयो भवत्। ऐसे ही इस तरह आरुणि अपने गुरु भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से पूरे संसार में याद किए जाते रहेंगे। तो ये रहा आपके पाठ गुरु भक्त आरुणि का हिंदी अनुवाद। इससे संबंधित सारे शब्दार्थ और अभ्यास मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगी। आप लोग अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। अनुवाद भी मैं आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख कर सेंड कर दूंगी और आप लोग अपनी संस्कृत की कॉपी में इसे लिख लेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।